दोस्तों जय हिंद। किसानों के मामले में सरकार बहुत उदासीन है, थोड़ा ही बहुत नहीं, बहुत उदासीन है। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि किसान जो अब तक 90 दिन से ज्यादा वक्त के दौर से बैठे हुए हैं, इन 3 महीनों के दौरान किसानों ने हर तरह की परेशानियां देखी। इन 3 महीने के दौरान किसानों ने टपकती हुई ओस की बूंदें तक देखी, इन ठंड की रातों को भी गुजार दिया और अब तो गर्मी की शुरुआत हो चली है। किसान भी उसी गर्मी की शुरुआत से ही अब एक नए तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ किसानों ने ठंड की रातें गुजारी, अब वहीं गर्मी को भी बिताने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि राकेश टिकैत ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हम तो अक्टूबर तक बैठे हैं जी, सरकार विचार विमर्श कर ले। लेकिन सवाल यह है कि एक हुकूमत के तौर पर सरकार की क्या जिम्मेदारी बन रही है, सरकार आखिर इन किसानों के बारे में कितना सोच रही है, कितना गंभीर है। ये गंभीर प्रश्न है सरकार के ऊपर। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बस एक फोन कॉल की दूरी है किसानों और हमारे बीच में, तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी नजारा देखने को मिलता है कि किस तरह से वहां की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है दिल्ली और किसानों के बीच में। बॉर्डर पर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कितनी बड़ी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई है देश के दुश्मनों से बचने के लिए। देश को ये सोचने वाली बात है कि आखिर किसानों से राब्ता कैसे होगा, किसान अपने आंदोलन को खत्म कैसे करेंगे, किसान अपने खेतों की तरफ कैसे लौटेंगे। वो किसान जो अपने फसलों को अपने बच्चों की तरह पालता है, महीनों महीनों इंतजार करता है, पानी डालता है, बीज बोता है, हर तरह से इंतजार करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसानों को मिला क्या। किसान अब फसल काटने की बारी आई तो राकेश टिकैत ने सिर्फ एक बात कह दिया कि हम फसल की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। तो किसानों ने किस तरीके से अपने खेतों को वापस जोत कर बंजर कर दिया। सवाल है किसान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो जब तक सरकार किसानों की सुनेगी नहीं, किसानों की बात मानेगी नहीं, अपनी ही जिद पर अडिग रहेगी, तो आखिर ये मामला हल कैसे होगा। अब राकेश टिकैत ने कह दिया है कि हम तो 40 लाख ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, और जब 40 लाख ट्रैक्टर ले आने का मतलब यह है कि पूरी तरह से दिल्ली और दिल्ली की सीमाओं पर और दिल्ली के बाहरी इलाकों तक ये सारे इलाके ट्रैक्टरों से पट जाएंगे। 40 लाख कोई मामूली ट्रैक्टर नहीं होते। और जब किसान ये ठान करके बैठा हो कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है और हम संसद घेरेंगे वो भी ट्रैक्टर के जरिए, तो बहुत बड़ा सवाल है कि बंगाल से लेके उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब तो पहले ही डेरा डाले हुए हैं वहां पर, लेकिन बाकी जो बड़े बड़े राज्य हैं उनका क्या होगा, यूपी का क्या होगा, उत्तराखंड का क्या होगा, और तमिलनाडु को ले लीजिए। मतलब कि चारों दिशाओं से जब किसान उग्र होकर के दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा तो हालात काफी पेचीदा हो जाएंगे, उन्हें संभाल पाना आसान नहीं होगा। भले ही किसान नेता भी कह दे रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी बड़ी हिंसा में तब्दील हो जाए। दिल्ली में आने के बाद हो सकता है बहुत बड़ा कारण बन जाए दिल्ली में फिर से नई तरीके से हिंसा शुरू होने के लिए। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। जिम्मेदार कौन होगा ये तो आप बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसान लंबे समय से धरने पर बैठा है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं, सुध लेने वाला कोई नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और लेकिन बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरने वाला। किसानों से बात करना होगा, जबकि किसान हर तरह से बात मानने के लिए तैयार है कि सरकार बात तो करे, कानूनों को वापस तो ले। हमें कोई शौक नहीं है, हम क्यों बॉर्डर पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, ठंड में रातें गुजारे, गर्मी में दिन गुजारे, आखिर ऐसा करने को क्यों। राकेश टिकैत ने क्या कहा है आपको मैं बता दूं। एबीपी न्यूज पर राकेश टिकैत ने इंटरव्यू में बोला है कि 40 लाख ट्रैक्टर किसान आंदोलन से जुड़ेंगे, सरकार को कृषि कानून वापस लेना होगा। जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए बड़ी कोशिश है अब तक की, और ये बयान अपने आप में काफी मायने हैं, बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप इस चीज को देख लीजिए कि आखिर कहा क्या है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे आंदोलन में 40 लाख ट्रैक्टर जुड़ेंगे और सरकार को कृषि कानून वापस लेना होगा। साफ तौर पर बताया है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है। एबीपी न्यूज को चूंकि उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि 40 लाख किसान आंदोलन से जुड़ेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जुड़ेंगे, ट्रैक्टर से किसान आएंगे, बंगाल का किसान भी इसमें जुड़ेगा। रैली में ट्रैक्टर लेकर जाना हिंसा नहीं है, यानी साफ तौर पर इन्होंने इशारा दे दिया कि इनके तरफ से हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही सत्ता की तरफ से या नाम निहार लोगों की वजह से उसे हिंसा में तब्दील कर दिया जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि लुटेरे दिल्ली आए हैं, उन्हें जाना होगा, अगर चोर घर में आ जाएं तो क्या हवन करने से भागेगा। जाहिर सी बात है
एक बड़ा संदेश है कि आखिर ये किसे लुटेरे बोल रहे हैं, किसे चोर बोल रहे हैं और कौन से हवन की बात करें। इन्होंने कहा कि पूरे देश को लूट रहे हैं, हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि कोई भी कंपनी फसल को खरीदे तो वह एमएसपी पर खरीदे। राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी पर क्यों कानून नहीं बना रहे हैं, देश में जो कंपनियां लूट रहे हैं वह वापस जाएंगी। लुटेरों की कंपनी जाएगी, आलू सरसों का रेट क्या होगा ये तारीख में देखेंगे। मतलब कि आलू और सरसों का रेट क्या मिल रहा है आज भी आप देख सकते हैं, आज की तारीख में क्या चीज हाल है। और इसके साथ ही इन्होंने एक बयान दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो लाइन ही अपने आप, इसे पंच लाइन बोलते हैं न्यूज के मामले में, आप उसे देख सकते हैं, काफी अहम लाइन। उन्होंने कहा है कि 5 रुपए प्रति किलो किसानों को बेचना पड़ रहा है। 5 रुपए प्रति किलो जो है अपने अपने फल सब्जी मंडी चाहे अनाज हो उनमें जो है 5 रुपए किलो बोना जो है बेचना पड़ता है। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा, देश में एमएसपी पर खरीद सकते हैं। मतलब एक बात आप समझ लीजिए, जब किसी मामले में एमएसपी तय नहीं होगी, सरकार जो है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस उसको तय नहीं करेगा, तो किसानों के ऊपर एक दबाव बनेगा कि अब ठेकेदार जो कहे, कंपनी जो कहे या ओपन मंडी जो दाम लगा दे किसानों का, अब किसानों को उस पर नियंत्रण तो चलेगा नहीं। तो अब मजबूरन में किसान जब अपने घरों से मीलों दूर लेकर के ट्रैक्टर से अपने सामान को लेकर के आएगा, खुले छत में आएगा या बंद छत में आएगा, तो भी उसके ऊपर एक दबाव होता है कि कितनी जल्दी अपने सामान को बेच करके वापस चला जाए। लेकिन जब एमएसपी नहीं होगा तो मनमानी व्यापारी जो है मनमानी करेंगे, और जब मनमानी करेंगे तो कहीं 2 रुपए किलो, कहीं 5 रुपए किलो, कहीं 3 रुपए किलो, कहीं 50 पैसे प्रति किलो। इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से आलू, सब्जी, प्याज, और वो प्याज जो इतने महंगे दामों में बिक रहे हैं, टमाटर जो इतने महंगे दामों में बिक रहे थे, वो किस तरह से किसानों ने कौड़ियों के भाव में बेच दिया। तो ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है और इन्होंने कई बातें भी कही हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा में पल्ला झाड़ते उन्होंने सीधे कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा से 3 नए कृषि कानूनों का क्या संबंध है। 26 जनवरी को धार्मिक झंडा जिसने लगाया उस पर कार्रवाई हो, बिल का 26 जनवरी की हिंसा से कोई संबंध नहीं। मतलब ये लोग चूंकि पहले से ही किसान नेता कह रहे थे कि भाई हम इस हिंसा की निंदा करते हैं और हमारे आंदोलन में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं। और एक बात तो आप देखिए ना, 200 से ज्यादा जो किसान हैं वो बॉर्डर पे मारे गए हैं, चाहे उनको शहीद कह दें, चाहे उन्होंने जिस तरह से भी अपनी जान गंवाई, लेकिन बॉर्डर पर गंवा दी। भले ही उसमें बीमारी का नाम ले ले, आत्महत्या का नाम ले ले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की मौत हुई है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत, पिछले साल ही उनकी मौत हुई थी, उन्होंने आत्महत्या किया था। तो कितने महीनों तक देश की मीडिया में, गोदी मीडिया में, सरकारों में, सीबीआई में, ईडी में ठानाठानी हो गई कि कौन इस मामले को लपक ले और किस तरह से राजनीति इस पर भुनाना शुरू हो जाए, क्योंकि उस वक्त बिहार का चुनाव होने वाला था। और बिहार का चुनाव होने वाला था तो किस तरह से बड़े बड़े अधिकारियों ने, बड़े बड़े मठाधीशों ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक बहुत बड़ा कारण बताया और बिहार की अस्मिता से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन हालात क्या हुआ, जब मामले का पोल खुला तो सब कुछ सामने आ गया। तो सवाल यह कि जब उस वक्त एक व्यक्ति के आत्महत्या से मीडिया को इतना बड़ा चिंतन करना पड़ा, मनन करना पड़ा, इतना ज्यादा बवाल मच गया, बखेड़ा खड़ा हो गया, तो यहां तो 200 से ज्यादा किसान हैं। आखिर इनकी मौत से किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? सरकार को फर्क नहीं पड़ता, मीडिया घरानों को फर्क नहीं पड़ता, बड़े बड़े व्यापारियों को फर्क नहीं पड़ता, तो आखिर ये किसान करेंगे तो क्या करेंगे? तो सवाल है कि आखिर इन किसानों को ऐसा क्या है जो मजबूर किया जा रहा है? और इसके बावजूद भी अगर 9 लाख किसान अगर बॉर्डर पर जाएंगे और वहां कोई अनहोनी होती है, भाई पार्लियामेंट घेरना कोई मामूली बात नहीं है। अगर 4 लाख किसान अगर अपने ट्रैक्टर को लेकर के 4 लाख ट्रैक्टर को लेकर किसान अगर पार्लियामेंट जाते हैं, वहां पार्लियामेंट का घेराव शुरू करते हैं, तो ठीक है भाई, उनका अपने आंदोलन करने का तरीका, लेकिन एक आंकड़ा कुछ कहलाता है, 4 लाख। और 4 लाख का मतलब ही है कि दिल्ली का कोना कोना, करिया करिया, कस्बा कस्बा सब भर जाएगा। तो किसान आखिर करेंगे क्या करेंगे? इस बीच कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। कैसे लोग मेंटेन करेंगे? और खासतौर से जो हम दिल्ली में रह रहे हैं लोग, उनके लिए आखिर उस दौरान क्या गुंजाइश होगी? फिर तो उन्हें अपने घरों में कैद होना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते घाट चौराहे सब तरफ तो सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे। तो आखिर इतने बड़े मसले को सरकार कैसे हल करेगी, ये सोचना एक गंभीर प्रश्न है। और आखिर अगर कोई अनहोनी घट जाती है, देखिए चंद लाख लोग अगर ट्रैक्टर लेकर के 26 जनवरी के गणतंत्र परेड में जाते हैं तो वो बात अलग है कि किसने साजिश रची, किसने साजिश नहीं रची, लेकिन हिंसा हुई और हिंसा के लिए कहीं ना कहीं से
किसान नेता भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश करेंगे और संसद को घेरने की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट को घेरने की कोशिश करेंगे, तो संभावना यह तय है कि कोई ना कोई बड़ी घटना होगी और इसके लिए फिर सरकार जिम्मेदार होगी। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो हम सब मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब किसानों की बात नहीं मानी जाएगी और किसान इस तरह से कोई ना कोई बड़ा कदम उठाता है, तो उस कदम उठाने के बाद का जो अगला स्टेप होगा, जो नतीजा होगा, नतायज होगा, जो रिजल्ट निकलेगा, वो कितना खतरनाक होगा, इसके लिए पूरी तरह से फिर सरकार ही जिम्मेदार होगी। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग की निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।